हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेनबो क्लास 4 के लेसन 6 को। लेसन 6 का नाम है माई फैमिली। माई मतलब होता है मेरा, फैमिली मतलब होता है परिवार, यानी इस चैप्टर का नाम है मेरा परिवार। इसके हम लोग आज हिंदी अनुवाद सीखने वाले हैं। इस वीडियो में पूरे लाइन बाय लाइन अच्छे से बताएंगे आप लोगों को। इसको पढ़ने से पहले इसमें कुछ मीनिंग वर्ड दिया है, पहले इसको जान लेते हैं। जॉइंट फैमिली का मतलब होता है संयुक्त परिवार, यानी जो परिवार एक में रहता है, मिलजुल कर रहता है, उसको बोलते हैं संयुक्त परिवार। यंगर मतलब होता है छोटा, ठीक है। सोल मतलब होता है आत्मा। डिश मतलब होता है व्यंजन, जो पकवान होता है उसको व्यंजन बोलते हैं। तो आइए इसको हम लोग लाइन बाय लाइन अच्छे से हिंदी अनुवाद को पढ़ेंगे इसको। तो देखिए, ध्यान से समझिए आप लोग भी। यदि कुछ आपको नया वर्ड मिलेगा इसमें, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, उसका हिंदी अर्थ भी बताएंगे हम। आई एम चिराग, मैं चिराग हूँ। इसमें कोई चिराग नाम का लड़का है, वो अपने बारे में बता रहा है कि आई एम चिराग। आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, चिराग कोई व्यक्ति का नाम है, लड़का का नाम है। मैं चिराग हूँ। अगला जो हम लोग का है, आई एम 13 ईयर्स ओल्ड। आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, 13 मतलब 13 होता है, और ईयर्स मतलब वर्ष होता है, ओल्ड मतलब पुराना, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हैं कि मैं 13 वर्ष का हूँ, या 13 वर्ष पुराना हूँ, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि मैं 13 वर्ष का हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली इन प्रयागराज। लिव मतलब होता है रहना, इन अ जॉइंट फैमिली मतलब एक संयुक्त परिवार में, यानी जो परिवार एक में रहता है, मतलब कि उसमें दादा दादी, माता पिता, जो भी सब लोग रहते हैं मिलजुल कर, उसको संयुक्त परिवार बोला जाता है, ठीक है। तो आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली इन प्रयागराज अपने बारे में बता रहा है कि मैं एक संयुक्त परिवार में मतलब प्रयागराज में रहता हूँ, ठीक है। ये प्रयागराज है ना, प्रयागराज में रहता हूँ, ठीक है। तो अपने बारे में लड़का बता रहा है कि मैं चिराग हूँ, मैं 13 वर्ष का हूँ, मैं एक संयुक्त परिवार में प्रयागराज में रहता हूँ, ठीक है। प्रयागराज एक जगह है जिसको पहले हम लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे। अब देखिए आगे आगे है हम लोग का है, देयर आर 6 मेंबर, देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, ठीक है। देयर का मतलब होता है वहाँ, लेकिन यहाँ पे मतलब वहाँ का मतलब नहीं है। जब भी कोई किसी को संख्या के बारे में बताएगा, कुछ बताता है, तो वहाँ पे देयर मतलब कि लगाया जाता है सब्जेक्ट के रूप में। इसका मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ पे वहाँ नहीं होगा, ठीक है। ये बस लगाया गया है सब्जेक्ट के रूप में, ये अर्थहीन भाव देता है वो, तो इसको समझिए। देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली मतलब कि मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। 6 मतलब 6, मेंबर्स मतलब सदस्य, आर मतलब हैं, ठीक है। यहाँ पे देयर का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर लगाया गया है ये, इसका अर्थ कुछ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। आई हैव अ यंगर सिस्टर मतलब कि मेरी एक छोटी बहन है। जब भी आपके पास कोई चीज़ होता है, मतलब भाई बहन हो, तो वहाँ पे आई हैव का यूज किया जाता है, ठीक है। मेरे 2 भाई हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स, इस तरह से बोला जाता है। तो ये आई हैव अ यंगर सिस्टर, मेरी एक छोटी बहन है। अब आगे बढ़ते हैं। हर नेम इज़ निकिता मतलब हर मतलब होता है उसका, और हिज मतलब भी होता है उसका, लेकिन हर जब लगाया जाता है लड़की जब होती है तो उसके लिए हर लगाया जाता है। तो हर नेम, उसका नाम निकिता है। किसका नाम? जो उसकी बहन है चिराग की, उसका नाम क्या है? निकिता है। सी इज़ वेरी नॉटी एंड स्वीट मतलब कि सी मतलब वह, कौन वह? उसकी बहन। सी इज़ वेरी नॉटी, वह बहुत नटखट और प्यारी है। स्वीट मतलब मीठा भी होता है, लेकिन वाक्य के अनुसार हम लोगों का अर्थ बदलता रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि जो सी मतलब क्या है, वह बहुत नटखट और प्यारी है। स्वीट मतलब प्यारी, कोई मतलब उसकी बहन है निकिता, वो बहुत प्यारी है और नटखट स्वभाव की है, चंचल है। आगे बढ़ते हैं हम लोगों का। माई ग्रैंड फादर इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। ग्रैंड फादर का मतलब होता है दादाजी, माई मतलब मेरा, तो मेरे दादाजी परिवार के हेड हैं। हेड मतलब क्या होता है? मुख्य, मुखिया मतलब जो परिवार में जिसका सब लोग बात मानते हैं उसको हेड बनाया जाता है, मुख्य बनाया जाता है, उसको बोलते हैं हेड। तो अपने बारे में चिराग बता रहा है कि माई ग्रैंड फादर इज़ द हेड ऑफ द फैमिली मतलब कि मेरे दादाजी परिवार के मुखिया हैं, हेड हैं। आप जो समझ सकते हैं, आप मुख्य हैं बता सकते हैं, मुखिया बोल सकते हैं। उसके बाद वी कॉल हिम मतलब कॉल मतलब बुलाना होता है, पुकारना भी होता है, ठीक है। तो वी मतलब होता है हम लोग,
और ही मतलब उनको, किनको, दादाजी के बारे में बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो वी कॉल हिम, हम लोग उन्हें बुलाते हैं बाबा जी। मतलब चिराग बता रहा है कि अपने ग्रैंडफादर को हम लोग क्या बुलाते हैं, बाबा जी। हम लोग भी अपने परिवार में दादाजी को बाबा कोई बोलता है, कोई दादा बोलता है। तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि आप लोग अपने पिताजी के पिता को दादाजी बोलते हैं या ग्रैंडफादर बोलते हैं या बाबा बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब ये बता रहा है कि वी कॉल हिम, मतलब हम उन्हें बाबा जी कह के बुलाते हैं। माई ग्रैंड मदर इज़ द सोल ऑफ द फैमिली। माई ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर का मतलब होता है दादी जी। ठीक है, ग्रैंडफादर का मतलब दादाजी और ग्रैंड मदर का मतलब दादी जी। सोल, सोल मतलब आत्मा होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं मीनिंग में। ऑफ द फैमिली मतलब कि मेरी दादी जी परिवार की आत्मा हैं। आत्मा भी बहुत मायने रखता है, जैसे हम लोग शरीर में आत्मा नहीं रहेगा तो जान ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मतलब मुर्दा हो जाता है वो शरीर। तो इसी तरह बता रहे हो, अब चिराग बता रहा है कि मेरे परिवार की जो दादी जी हैं क्या है, आत्मा हैं। ठीक है, माई ग्रैंड मदर इज सोल ऑफ द फैमिली, मतलब कि मेरी दादी जी परिवार की आत्मा हैं। अब आत्मा मतलब कि बहुत, वो भी क्या है, खास हैं। ठीक है, वी कॉल हर, हम लोग उन्हें बुलाते हैं। देखिए यहाँ पे हिम लगाया गया था, वो बाबा जी आदमी थे तो मतलब उन्हें के सेंस के लिए आता है। ठीक है, और ये महिला है तो यहाँ पे हर लगाया गया है, इसको भी ध्यान देते चलना है। वी कॉल हर, हम उन्हें बुलाते हैं दादी जी। मतलब कि ग्रैंड मदर क्या बुलाते हैं हम लोग, दादी जी बुलाते हैं। उसके बाद देखिए, वी लव टू स्पेंड टाइम विथ देम, मतलब कि हम लोग उनके साथ, विथ मतलब होता है साथ, देम मतलब होता है उनके। ठीक है, और लव मतलब होता है प्यार करना, पसंद करना। तो यहाँ पे जो इसका सेंस निकलेगा पसंद करना का होता है मतलब। ठीक है, हम लोग उनके साथ, विथ देम है ना, उनके साथ टाइम बिताना पसंद करते हैं। मतलब समय, ये टू स्पेंड का मतलब होता है समय, मतलब कि उसके साथ समय व्यतीत करना। ठीक है, टाइम मतलब हो गया आपका समय, और इसका मतलब होता है बिताना, जितना समय बिताएंगे वहाँ पे। स्पेंड मतलब होता है उस पर समय व्यतीत करना। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया वही, वी लव टू स्पेंड टाइम विथ देम, मतलब कि हम लोग उनके साथ टाइम बिताना पसंद करते हैं। ठीक है, मतलब उस पर जो टाइम ज़्यादा वो लोग खर्च करते हैं अपना, किस पे, उनके साथ, मतलब दादी जी के साथ। आगे बढ़ते हैं। माई बाबा जी इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। माई बाबा जी इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। मेरे बाबा जी म्यूजिक के शौकीन हैं। म्यूजिक जानते हैं हम लोग, जो गाना सुनते हैं वही म्यूज़िक है आपका। ठीक है, ध्वनि। तो मेरे बाबा जी किसके शौकीन हैं, ध्वनि, म्यूजिक के शौकीन हैं। ही टीचेज अस टू सिंग सॉन्ग एंड भजन्स। टीचेज मतलब होता है सिखाना। ठीक है, टीचेज मतलब पढ़ाना भी होता है, सिखाना भी होता है। तो वह सिखाते हैं हमें, यानी हमको। अस मतलब हमको, क्या सिखाते हैं, टू सिंग गाना, और ये सिंग मतलब होता है गीत। ठीक है, इसका मतलब होता है गाते हैं जो होए, और इसका मतलब होता है गीत होता है। मतलब कि वो हमको गाना गाने सिखाते हैं और भजन गाना सिखाते हैं। ठीक है, कहने भजन मतलब भजन हो गया, और सिंग मतलब गाना, टू सिंग मतलब गाना, और ये गाना हो गया आपका गीत, मतलब गीत गाना सिखाते हैं बोल सकते हैं, या गाना गाने सिखाते हैं और भजन गाना सिखाते हैं। माई दादाजी इज़ फॉन्ड ऑफ मेकिंग स्वीट डिशेज़। माई दादी जी, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, और मेकिंग मतलब बनाने का, स्वीट मतलब मीठा, डिशेज़। देखिए यहाँ पे स्वीट जो आया था ऊपर में, तो उसका मतलब था प्यारी, और इसका मतलब एक इंग्लिश वर्ड का मीनिंग कई हो सकता है। तो हम लोग को वाक्य के अनुसार अर्थ निकालना होता है कि वहाँ पे कौन सा भाव में अर्थ देंगे तो अच्छा लगेगा वहाँ पे। ठीक है, ये भी समझना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। माई दादी जी फॉन्ड ऑफ मेकिंग स्वीट डिशेज़, मतलब कि मेरी दादी जी मीठी पकवान बनाने का शौकीन है। मतलब दादी को क्या शौकीन है, मीठी स्वीट्स, मतलब कि मीठा जो व्यंजन हम लोगों का है, पकवान है, बनाने का शौकीन है। और दादाजी को क्या शौकीन था, यहाँ पे म्यूज़िक का शौकीन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी टेल्स अस न्यू स्टोरीज़ एवरी नाइट, मतलब सी मतलब वह, टेल्स मतलब बताती हैं या सुनाती हैं, अस मतलब हमको,
न्यू मतलब नया, स्टोरीज मतलब कहानियाँ। वे हमको नई नई कहानियाँ सुनाती हैं, नई कहानियाँ सुनाती हैं प्रत्येक रात को। ठीक है, मतलब कि वह हम लोगों को प्रत्येक रात को नई कहानियाँ सुनाती हैं। आगे है माई फादर इज़ अ लायर, मेरे पिता एक वकील हैं। लायर मतलब होता है वकील। मेरे पिताजी एक वकील हैं। ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, पर्सन का मतलब व्यक्ति, यानी कि वह एक ईमानदार व्यक्ति हैं। माई मदर वर्क्स इन एन ऑफिस एंड वी टेक केयर ऑफ वन एनोदर वेरी वेल। तो इसको पहले समझ लेते हैं, इसका अर्थ एक एक वर्ड का। माई मदर मतलब मेरी माता जी, वर्क मतलब होता है काम करना, और वर्क में एस लग गया है। वर्क्स मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे रूल लग गया है। तो मेरे माता जी एक ऑफिस में काम करती हैं। ठीक है, एक ऑफिस में काम करती हैं। एंड वी टेक केयर ऑफ वन एनोदर, वेरी वेल का मतलब होता है बहुत अच्छी तरह से, वेल मतलब अच्छी तरह, वेल मतलब बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो मेरी माता जी ऑफिस में काम करती हैं। एंड वी टेक केयर मतलब होता है कि हम लोगों का ख्याल करना। टेक केयर मतलब कि ख्याल करना, किसका? वन एनोदर मतलब होता है एक दूसरे, और आप मतलब का। तो वन एनोदर मतलब होता है एक दूसरे का, आप मतलब का होता है, मतलब कि हम लोग एक दूसरे का बहुत अच्छी तरह से ख्याल करते हैं। मतलब आपस में हम लोग एक दूसरे तरह से, मतलब एक दूसरे का मतलब हमारा वो ख्याल करेंगे, हम उनका ख्याल करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है। तो वी टेक केयर ऑफ वन एनोदर वेरी वेल, मतलब कि हम लोग एक दूसरे का बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते हैं या ख्याल करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है। आगे बढ़ते हैं। वन डे वी आल वेंट फॉर अ पिकनिक, मतलब वन डे मतलब एक दिन हम सभी लोग पिकनिक पर गए, एक पिकनिक पर गए। जैसे कहीं जाते हैं घूमने के लिए हम लोग, उसको पिकनिक बोला जाता है। ठीक है, तो वही बता रहा है यहाँ पे चिराग अपने बारे में बता रहा है। द प्लेस वाज वेरी ब्यूटीफुल, प्लेस मतलब जगह बहुत खूबसूरत था। पास्ट का सेंटेंस यहाँ पे है। ठीक है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, और वेरी मतलब बहुत, जगह बहुत सुंदर था। माई बाबा जी मेड टेस्टी स्नैक्स फॉर अस, मेरे बाबा जी बनाए टेस्टी नमकीन हमारे लिए। जब वो लोग गए थे तो कोई ना कोई कुछ बना के ले जाता है। ठीक है, तो स्नैक में मतलब होता है नमकीन। ठीक है, और टेस्टी मतलब स्वादिष्ट। तो मेरे बाबा जी मेड मतलब बनाए थे, क्या बनाए थे हमारे लिए? फॉर मतलब के लिए हो गया, अस मतलब हमारे लिए या हमको बना से बोल सकते हैं। बनाए थे हमारे लिए या हम लोगों के लिए बनाए थे, क्या? टेस्टी नमकीन बनाए थे। उसके बाद आई प्लेड बैडमिंटन विथ माई ग्रैंड मदर, मैंने खेला बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन खेला विथ माई ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के साथ मैं बैडमिंटन खेला। बैडमिंटन जानते हैं हम लोग, जो चिड़िया मारते हैं हम लोग, वही है। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाया गया है। ठीक है, वी प्लेड अंताक्षरी, हम लोगों ने क्या खेला? अंताक्षरी खेला। वी प्लेड हम लोगों ने खेला, वी माने हम होता है, हम लोगों ने होता है। ठीक है, हम लोग खेले अंताक्षरी। वी इंजॉयड मतलब हम लोग आनंद लिए, द पिकनिक वेरी मच, मतलब कि हम लोग आनंद लिए पिकनिक का बहुत ज़्यादा, बहुत खूब। मच मतलब होता है ज़्यादा, वेरी मतलब बहुत। तो हम लोग पिकनिक का बहुत ज़्यादा आनंद लिया। एंड रिटर्नड होम, रिटर्न मतलब वापस आना, होम मतलब घर, बिफोर मतलब पहले, इट वाज डार्क। कहने का मतलब यहाँ पे है कि हम लोगों ने पिकनिक का बहुत ज़्यादा आनंद लिया, पिकनिक का बहुत ज़्यादा आनंद लिया, मज़ा लिया, खूब लिया। ठीक है, मज़ा। उसके बाद इट वाज डार्क, अंधेरा होने से पहले घर वापस आ गए। ठीक है, ये अपने बारे में बता रहा है। आगे जो ये दिख रहा है आप लोगों को, इसका मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिए। फैमिली इज़ वेयर लाइफ बिगेन्स एंड लव नेवर एंड्स, मतलब कि ये परिवार के बारे में बताया जा रहा है कि फैमिली वह स्थान है जहाँ, ठीक है, फैमिली वह स्थान है जहाँ लाइफ बिगेन्स मतलब जीवन शुरू होता है, बिगेन मतलब प्रारंभ होता है, ठीक है, शुरू होता है, एंड मतलब और, लव मतलब प्यार, नेवर मतलब कभी नहीं, एंड्स मतलब समाप्त। मतलब कि परिवार वह स्थान है जहाँ ज़िंदगी शुरू होता है, लाइफ मतलब जीवन शुरू होता है, और प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है, प्यार कभी समाप्त नहीं होता है। परिवार ऐसा जगह होता है।
तो मैंने इसको वीडियो में धीरे धीरे बताया ताकि बच्चा जो थोड़ा कमज़ोर भी हो उसको वो भी अच्छे से समझने की कोशिश करें। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को 2 बार देखिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।